तो इनकी महिमा बहुत भारी है। इनकी महिमा है, पतित पावन एक है, याद भी सभी एक को करते। जब एक को याद करते हैं तो इनकी क्यों कहा, बहुवचन में क्यों बोला है? कि शरीर से तो एक ही होता है, लेकिन आत्माएं दो हैं। एक सुप्रीम सोल गॉड फादर और दूसरा प्रजापिता आदम या एडम आदिदेव। तो पतित पावन एक है, सब एक को याद करते, परंतु पूरा न जानने के कारण कोई राम कोई कृष्ण देहधारियों को याद कर लेते हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही शिव है। इस लोक बना के रख दिया, उसमें सब देवताओं के नाम इकट्ठे कर लिए कि सब तू ही तू है। लेकिन उसके रहस्य को भी तो समझना चाहिए कि सब एक जैसे कैसे हो जाएंगे। तो अब समझ में आया कि परमात्मा का जो पार्ट है वो पार्टधारी ऐसा स्वरूप है जिसमें राम की सोल भी कार्य करती तो कृष्ण की सोल भी कार्य करती, तो ब्रह्मा की सोल भी कार्य करती, नारायण की सोल भी, वो बात एक ही पड़ जाती है। जो प्रैक्टिकल कार्य करने वाला व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो एक है, लेकिन उसमें कार्य करने वाली आत्मा अलग अलग। तो राम और कृष्ण देहधारियों को याद कर लेते हैं पूरा न जानने के कारण, क्योंकि इस बात में भूले हुए हैं कि पतित पावन कौन है। भक्तों की ही बात नहीं है कि वो भूले हुए हैं। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी, आधार मूर्तों की दुनिया हो चाहे बीज रूप आत्मा हो, ब्राह्मणों की दुनिया हो, उसमें भी ये बात भूल जाते हैं कि इस तन में पतित पावन कौन है। क्या शंकर पतित पावन है? शंकर पतित पावन नहीं है, ब्रह्मा पतित पावन नहीं है। पतित पावन कौन है? शिव, सुप्रीम सोल। लेकिन उस सुप्रीम सोल बिंदु को अलग कर दो और वो जिसमें आया हुआ है उसको अलग कर दो तो पतित पावन नहीं। पतितों को पावन संग के रंग के बगैर नहीं बनाया जा सकता। तो इस बात में भूल गए। पतित पावन कौन है, जरूर एक को कहना पड़े। क्या कहना पड़े? एक बिंदी पतित पावन है, बाकी 500 करोड़ बिंदी है वो पतित पावन नहीं। कैसे पता चलेगा? बिंदी बिंदी तो सब एक जैसी, एक बिंदी पतित पावन है, बाकी बिंदियां पतित पावन नहीं है। किसको याद करोगे? कौन सी बिंदु को याद करेंगे? है? अच्छा, मनुष्यों की बिंदी तो चलो थोड़ी है, गिनने में आ सकती है। कीट पशु पक्षी पतंगे सबकी आत्माएं कैसी हैं? बिंदु। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी बिंदु पतित पावन है, कौन सी बिंदु को याद कर रहे हैं? ऐसा ना हो गड़बड़ घोटाला होता रहे। नीचे वाले बिंदु को याद कर लें और जो सबसे ऊंचा है उसको छोड़ दें। और छूट तो जाता ही है, क्योंकि अपनी अवस्था जब ऊपर नहीं उठती है, 5 तत्वों के आकर्षण से ऊपर नहीं जा पाती है, तो बुद्धि जब ऊपर ही नहीं पहुंची तो कौन से बिंदु को याद किया है? नीचे वाले को। फिर बोला कि आत्मा शरीर के बगैर जैसे जड़ है, तो जड़ को याद करेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? जड़। तो इब्राहिम बुद्ध कैसी की बुद्धि कैसी बनी? जड़ बुद्धि बन गई। जीवन मुक्ति विचारी नहीं पाए सके, तो फायदा क्या हुआ? तो
जरूर एक को कहना पड़े, सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में वो एक नहीं आ सकता। कौन एक? जो पतितों को पावन बनाने वाला है। तुम्हारे में भी नंबरवार क्या? सबकी बुद्धि में एक जैसा नहीं बैठा हुआ है कि पतित पावन एक कौन है और कैसे है और कब है। अब तुम समझते हो हम डाटे के पोत्रे हैं और बाबा के घर बैठे हैं। पोत्रे किसके हैं? डाडे के। पोत्रे हैं तो जरूर साकार शरीर से है। बच्चे हैं तो आत्मा रूप में तो बच्चे हो सकते हैं, और पोत्रे हैं तो जरूर साकार रूप में होने चाहिए। डाडे भी कैसा होना चाहिए? साकार रूप में। तो किसके घर में बैठे हैं? डाडे का वर्षा लेना है तो कहाँ बैठ के लेना है? डाडे के घर में बैठना पड़े। यहाँ डाडा भी मौजूद है, ऐसे नहीं कि बाबा ही मौजूद है। अवतार भी जरूर यहाँ ही लेगा ना। अवतरण माने ऊपर से नीचे आना। पतितों को पावन बनाने के लिए क्या करना पड़े? ऊपर से नीचे आना पड़े। थोड़ी विधेय आता सिंहासन काय ऊंची स्टेज क्यों छोड़ दे? ऊंचे सिंहासन को छोड़ दे और नीचे गड्ढे में क्यों आ जाए? है निकालने के लिए। कोई डूबता है तो डूबे हुए को निकालने के लिए डुबकी लगानी पड़े। लोग क्या कहते हैं? वो डुबकी लगा करके निकालने वाला आता है तो कहते हैं ये खुद भी डूबता है, ये कलंक लगाते हैं। तो बाप बोलते हैं कि कलंक की धर पिछाड़ी कुत्ते भौंकते रहते। जो भौंकते हैं उनको भौंकने दो। परमात्मा बाप इसकी परवाह नहीं करता। तो परम धाम से आते हैं पढ़ाने के लिए। वो हमारा दादा है रूहानी, और सब जिस्मानी दादे होते हैं। तो दादा कहते हैं खुशी में एकदम उछल पड़ना है। क्या? किस खुशी में उछल पड़ना है? कि हमारा दादा है रूहानी और बाकी सब होते हैं जिस्मानी। जिस्मानी माने सब देह अभिमानी है। एक है रूहानी स्टेज में रहने वाला। बल राजे रजवाड़े बहुत